प्रधानमंत्री के आवास पर होने वाली सर्वदलीय बैठक को लेकर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हलचल काफी तेज है। एजेंडा जारी नहीं किया गया है, एजेंडा लेस ये मुलाकात, लेकिन बीते कुछ वक्त में चल रही सियासी सरगर्मी से कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं। चलते हैं मेरे सहयोगी सऊद के पास जो इसकी पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। ओवर टू यू सऊद। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ कश्मीर के लोकल लीडर्स की इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा क्या है, अब यह समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की मजबूती एक अहम मुद्दा है और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, जब वहां पर एक चुनी हुई सरकार होगी और इसके लिए जरूरी है चुनाव। तो इस मीटिंग का एक अहम एजेंडा जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव है। साथ ही सभी लोकल पार्टी से परिसीमन पर भी सहयोग की अपील की जाएगी और राजनीतिक गतिरोध को दूर करने की भी कोशिश होगी। तो किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? लोकतंत्र को मजबूत करने पर बातचीत हो सकती है, शांति बहाली पर बातचीत हो सकती है, परिसीमन को लेकर बातचीत हो सकती है, पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर बातचीत हो सकती है। तो ये तमाम जो संभावनाएं बनी हुई हैं उस पर लगातार हम आपको डिटेल दे रहे हैं। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के लोकल लीडर्स के साथ मिलने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं और इस मीटिंग में गुपकार गठबंधन के सदस्य भी हैं। ऐसे में वो पीएम के सामने अपनी मांगे भी रखेंगे। क्या हैं ये मांगे, बताएंगे मेरे सहयोगी सऊद। गुपकार गठबंधन प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए तैयार तो हो गया है, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। इस बैठक से पहले गुपकार गठबंधन के नेताओं के बयान भी ये साफ इशारा कर रहे हैं। अब गुपकार गठबंधन मांग क्या कर रहा है, जरा यह देखिए। गुपकार गठबंधन के सभी 6 दलों की डिमांड है कि जम्मू कश्मीर में दोबारा से अनुच्छेद 370 की बहाली हो। इसके अलावा 35A को हटाने के फैसले को भी वापस लेने की मांग जोरों पर है। गुपकार गठबंधन के नेता जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग भी कर रहे हैं। साथ ही सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई भी गुपकार गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने तो यहां तक कह दिया है कि कश्मीर का मुद्दा सुलझाने के लिए पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता अपना लेना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर अड़ी है। अब यह मांग केंद्र सरकार मानती है या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। तो तमाम जो पार्टियां बुलाई गई हैं उनकी मांगे क्या हो सकती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो रखने वाले हैं, उनको लेकर हमने आपको जानकारी दी है। एक अलग सा विरोध तो है ही, लेकिन क्या आज कुछ नया होने वाला है, खैर देखते हैं। लेकिन न्यूज 24 की मेगा कवरेज लगातार जारी है जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक और न्यूज 24 के बेहद अनुभवी रिपोर्टर्स मैदान में हैं। रमन कुमार गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर लगातार बने हुए हैं, सुबह से ही अपडेट कर रहे हैं। और कुमार गौरव बीजेपी दफ्तर में कमान संभाले हुए हैं। संजीव त्रिवेदी पीएम आवास के बाहर जो हलचल है अंदर, उसका अपडेट लगातार हिंदुस्तान को दे रहे हैं। प्रभाकर मिश्रा फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर नजर लगातार बनाए हुए हैं। कुंदन सिंह कश्मीर हाउस के बाहर मौजूद हैं और वो महबूबा मुफ्ती को लगातार कवर कर रहे हैं। प्रशांत देव मनोज सिन्हा राज्यपाल के आवास के घर के बाहर हैं और आसिफ स्वाब श्रीनगर से, पंकज शर्मा बीजेपी ऑफिस जम्मू से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले रमन कुमार आपके पास आ रही हूं। ठीक है, मैं आपके पास आती हूं, लेकिन एक खबर है, इंफॉर्मेशन है, वो पहुंचाना बहुत जरूरी है। जब से प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक का ऐलान हुआ है, दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक सियासी पारा हाई हो गया है। तापमान कितना हाई है वो आप अलग अलग नेताओं के बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे सहयोगी सऊद आपको ये जानकारी दे रहे हैं, देखिए। अब ये देखिए कि इस मुलाकात, इस बैठक से पहले किसने क्या कहा। इन नेताओं के बयान से यह साफ हो रहा है कि उनका रुख दरअसल है क्या। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि कश्मीर का मुद्दा सुलझाने के लिए केंद्र सरकार को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुपकार गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने यह साफ कर दिया है कि अपनी मांगों को लेकर अपने रवैये को वो बिल्कुल भी नहीं बदलने वाले। अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर वो अड़े रहेंगे। गुपकार गठबंधन के सदस्य मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी यह कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A के मुद्दे पर वो अपनी मांग के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि बंदूक और बातचीत
एक साथ नहीं हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसमें कुछ भी कहना मुश्किल है कि पीएम के मन की बात कोई जान नहीं पाता है, लेकिन इन नेताओं की अपनी डिमांड है, क्या हो सकती है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।